कूद पड़ियो बेरा में गाड़ियों कूद गाड़ियों कूद पड़ियो बेरा मेरे साइकिल पंचर कर लाया पंचीड़ा तू उड़ के जाना बाबा घर रे किसु गाड़ियों कूद पड़ियो बेरा में अरे रे 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 देखो क्या जा रहा है किसु जा रहा है आगे आगे। नमस्ते दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आप सबका हमारे आज के ब्लॉग में। तो आज हम आए हैं रूणेचे धाम, जो हमारे पोखरण से 12 किलोमीटर दूर है। और रूणेचे धाम में हमारे जो राजस्थान के लोक देवता हैं रामसा पीर है, और 5 पीर होते हैं, उनमें से रामसा पीर है, वो एक पीर है। तो यहाँ बाबा रामदेव जी का बहुत ही पर्चा राजस्थानी वर्ड है, मतलब चमत्कार को पर्चा इधर के। तो बाबा के बहुत ही मतलब चमत्कार हैं, और ये मैंने भी देखा है। और बाबा के ना गुजरात, एमपी, यूपी वहाँ से बहुत आते हैं। भादवा की दूज होती है ना, उस टाइम आते हैं। इतने मतलब श्रद्धालु आते हैं दर्शन के लिए, और पैदल चल के आते हैं। और कहीं जो राजस्थान में राजस्थान से है ना, उन सबको पता है कि मतलब रूणेचे धाम जो भादवा की दूज है, दूज से लेके 11 तक मेला भरता है, इतना ज़बरदस्त मेला भरता है। तो हमारे तो पोखरण में ही है बाबा रामदेव जी रामसा पीर। तो मैं जब भी आती हूँ कर्नाटक से राजस्थान, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं रामसा पीर के दर्शन ना करूँ। तो हमारे घर से इतना दूर नहीं है, तो हम टैक्सी ली, और टैक्सी से ही मेरी सिस्टर और हमारे जो बहन की लड़कियां हैं, वो टैक्सी से ही हम जा रहे हैं रामसा पीर बाबा के दर्शन के लिए। और वहाँ पे और भी स्टॉल लगते हैं, मतलब ऐसे कॉस्मेटिक कपड़ों के, और इतना सस्ता मिलता है, आप सब हम आपको बताएंगे। बस ये हाईवे है जो जाता है जोधपुर और जैसलमेर की साइड, वहाँ से जाती है। और ये देखो किस को हमने पैक कर लिया। तो फिर हम आ चुके हैं रामदेवरा आ चुके हैं, और ये है रामदेवरा का मार्केट। यहाँ पे मतलब प्रसाद वगैरह मिलता है। तो हम अगर थोड़ा आगे जाके प्रसाद लेंगे, क्योंकि हम जहाँ से प्रसाद लेंगे वहीं अपने जूते उतारेंगे। तो इतना दूर जूते उतारेंगे तो फिर वहाँ टेम्पल से पैदल चल के आना मुश्किल हो जाएगा। तो हम ले रहे हैं प्रसाद ले रहे हैं, और अपने जूते भी इधर उतारेंगे। और ये देखो मार्केट लंबा चौड़ा है, और भादवा की दूज में तो इतनी भीड़ रहती है कि ये आप रीलिंग देख रहे हो ना, ये पूरी भरी रहती है, ये सब लाइन। और अभी हम पंडाल के अंदर आ गए, आपको सामने दिख रहा है ना, वहीं पर बाबा की समाधि, बाबा ने जीवित समाधि ली थी। और ऐसे बोलते समाधि लेने के बाद कबूतर जब उनके भक्त है ना बोल रहे थे आप समाधि मत लो, मतलब लेने के बाद उन्होंने समाधि को खोदा था, तो वहाँ से कबूतर निकला था। और समाधि के बाद तो इतने पर्चे आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो। तो एकदम सत्य घटना है ये, ऐसी ऐसी काल्पनिक नहीं है, ये सत्य घटना पर आधारित ये जो है मंदिर है, और बाबा जी के पर्चे हैं। और मतलब यहाँ राजकोष से भी बहुत, मतलब सरकार से भी इनको बहुत मिलता है इधर जो भी बनता है। और यहाँ टेम्पल पे भी बहुत जैसे क्या बोलते हैं, तिरुपति बालाजी के आते हैं ना बहुत सारे पैसे वगैरह, तो यहाँ पे भी बहुत आते हैं और टेम्पल में लगते हैं। और ट्रस्ट भी होंगे, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है पर होंगे। तो यहाँ पे हमने दर्शन कर लिए। और ये बाबा के जो भी जागरण वगैरह दिलाते हैं ना, तो अगर कोई नहीं दिला पाता है तो यहाँ पे उनको पैसे दे देते हैं, तो वो उनके नाम के। और ये है डालीबाई रामदेव जी बाबा के भक्त थे, बहन थे, ऐसा मानते हैं। तो फिर अभी हम जा रहे हैं घर पे। और यहाँ पे ना छोटे छोटे मंदिर हैं, जो भी भक्त थे जो बाबा रामदेव जी के समय जो भी थे ना, उन्होंने भी साथ में समाधि ली थी, तो उनके भी समाधि है पास में। तो बहुत ही बड़ा पंडाल है, बहुत इतना बड़ा पंडाल है। और इतनी भादवा की दूज में तो मार्केट तक लाइनें लगती है बहुत ही। तो हमें तो दर्शन अच्छे से हो गया था, क्योंकि हम अभी आए थे ना, हम थोड़ा दोपहर में आए थे, ताकि दोपहर में कम भीड़ रहती है। और शाम को सुबह आरती होती है ना, तो उस टाइम ज़्यादा भीड़ रहती है। और इस टाइम तो थोड़ा भीड़ भी कम रहती है, क्योंकि अभी वो क्या है, सीजन नहीं है, क्या बोलते हैं, भादवा की दूज नहीं। और शुक्ल पक्ष बोलते हैं ना, वो अभी नहीं था, हम आए थे तब।
तो यहाँ पे देखो जो लोग जात वगैरह दिलाते हैं, जो बच्चे की बोली हुई रहती है या शादी की बोली हुई रहती है, तो यहाँ आते। हम भी आए थे, हमारे शादी के बाद आए थे, कृष्णा हुई थी तब भी हम आए थे। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ शॉपिंग। मैंने लिए बैंगल्स अपने लिए, चूड़ियाँ, और यहाँ पे ना मिट्टी के, हमारे इधर राजस्थान में आपको पता है ये जो कुमावत कुम्हार होते हैं वो मिट्टी के बनाते हैं और बहुत ही सस्ते सस्ते। और मैं तो हर बार जाती हूँ कुछ ना कुछ लेके आती हूँ। और मेरी बहन ले रही है हांडी, पर वो जो हमेशा अंकल एक देते ना, वो अंकल इधर नहीं थे, इसलिए मैंने लिया नहीं। तो क्योंकि यहाँ पे अंकल का पोता था, उनको सही प्राइस नहीं पता था, तो मैं यहाँ से कुछ ना कुछ लेके ही जाती हूँ हर बार। और तो मैंने बैंगल्स भी लिए हैं, मैंने कपड़े भी लिए हैं, पर मिट्टी का मैं इस बार नहीं ले पाई। मैं अगर आपको हो सके तो बाद में बताऊंगी कि मैंने बैंगल्स कौन से लिए। पर यहाँ पे ये देखो ऐसे ना चिड़िया वगैरह ऐसे बोलने वाली है ना रहती है, वो बहुत अच्छे अच्छे मिट्टी के खिलौने। और ये देखो कितने अच्छे, मतलब इधर सबसे ज़्यादा चूड़ियाँ है ना अच्छी मिलती, और वो भी 50 रुपीज़ में, इतनी सस्ती सस्ती चूड़ियाँ। और ये देखो डॉगी कैसे अपनी मुंडी हिला रहे। और फिर मैंने किसू के लिए ली है ये ड्रेस, जो मेरे को नवरात्रि के लिए किसू के लिए चाहिए थी। और ये आप बता सकते हो ये कितने की? ये ओनली है तो ये किसू के लिए जो मैंने ड्रेस ली है ये है 200 रुपये की। आप लोग भी हंस रहे होंगे, हाँ सच्ची में ये 200 रुपये की। और है ना बड़ों के लिए आ सकती है 500 600 में से दे सकते। और हम इधर देख रहे थे टॉय बच्चों के लिए, फिर मैंने वापस रख दिया। मैंने कहा टॉय लेके क्या करूँगी, वैसे भी बहुत सारे टॉय पड़े। और हम बैठ गए टैक्सी में और आ रहे घर वापस। अल्लाह हिमांशु भैया आगे करो, पूछी करो जीजी को। ये हैप्पी हैप्पी 이리 줘, ले 이리 तू बचाओ तो की करो। तो बहुत सर्दी थी तो हम आ गए थे, मतलब घर आ गए थे। घर आने के बाद हम इधर उधर घूमने गए, फिर घर आके हम अपने कमरे में आ गए थे, क्योंकि ये कमरा बहुत ही गर्म रहता है, रूम बोलते हो ना, तो ये रूम बहुत ही गर्म रहता है ना, तो हम इसी में ही, सर्दी है तो इसी में ही बैठे रहते हैं। और किसी देखो मेरे मम्मी के भगवान जी लड्डू गोपाल को छेड़ा छाड़ी कर रही है। तो फिर फ्रेंड कैसा लगा आप सबको हमारा आज का ब्लॉग? अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। और किस्सू को तो भगवान जी बहुत ही प्यारे लगते हैं। और देखो ये कैसे जे जे हाथ जोड़ रही है, कैसे कर रही है, इसको बहुत ही अच्छा लगता है। और कभी कभी एक दो भजन सुन लेती है तो हाँ हाँ करती रहती है। तो बाय बाय फ्रेंड, फिर मिलते हैं आपको एक नए